ओ नमो गुरुवे नमो। तो आज मैं फिर अवलोकितेश्वर का मणिमंत्र जप का सलाद जिसका तीसरा भाग बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये मंत्र जो है 6 अक्षरों से बना मंत्र। तो जैसे कि ओम माँ नी पे मैं और हूँ, इन 6 अक्षरों से बना मंत्र को जो है लोकेश्वर का नाम मंत्र कहते हैं। क्योंकि मंत्र जो वो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि विद्या मंत्र, नाम मंत्र, धारणी मंत्र वगैरह। तो जैसे कि बोटी भाषा में छेंगा सुंगा रिंगा आदि मंत्र जो है वो अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। तो इसको जो है ओम मनी पे मैं हूँ को जो है लोकेश्वर का नाम मंत्र कहते हैं, क्योंकि ये जो है लोकेश्वर का मणिपदम नाम से जुड़ा हुआ मंत्र है, तो इसलिए इसे नाम मंत्र कहते हैं। तो दूसरा वाला भाग में मैंने थोड़ा आप लोगों को गलत बता दिया, तो इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैंने उसमें ओम मनी पे मैं हूँ को धारणी मंत्र बताया, ये थोड़ा गलत हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि हम कभी सोचते कुछ और मुंह से निकलता कुछ और हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा ही हुआ, तो इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। तो आज जो हमने 6 अक्षरों में से दूसरा माँ और तीसरा नी के बारे में जानना है। तो ओम के बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि ओम जो है वो भी जो है तीन अ, 3 अक्षर आ ओ और माँ, ये 3 से बना मंत्र है। तो ये मंत्र जो है 6 चीज़ों का प्रतीक, यानी कि हमारा शरीर और वाणी और हमारा मन और बुद्ध भगवान का काय वाक चित्त, इन 6 चीज़ों को दर्शाता है। इन 6 चीज़ों का ये प्रतीक है। तो लोकेश्वर हमें ओम अक्षर के सारे हमें ये शिक्षा देने जा रहे हैं कि हम सभी के अंदर जो है एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि तुम अपने इस दुख भरी जीवन से जो है मुक्त होकर तुम जो है बिल्कुल भरपूर गुणों से युक्त बुद्ध भगवान की तरह बन सकते हो। बुद्ध भगवान वो भी पहले बिल्कुल हमारे तरह ही थे। वो एक राजकुमार था और उनका नाम सिद्धार्थ था। तो उनको भी जो है इस सांसारिक जीवन में जो है कुछ भी सुखी ना दिख पाने के कारण उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने सत्य की मार्ग खोज कर वे अंत में बुद्ध भगवान बने, यानी कि वो भी सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध भगवान बने। तो इसलिए लोकेश्वर जो है हमें ओम अक्षर के सारे हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम भी जो है बिल्कुल बुद्ध भगवान की तरह बन सकते हो। तो बुद्ध भगवान का गुणों के बारे में बताया जाए तो ग्रंथों में बहुत सारे हैं। जैसे कि उनका बॉडी, यानी कि उनका काय का गुण, शरीर का गुण जो है ग्रंथों में 32 लक्षण, जैसे कि उनका हाथ और पैर जो है वो चक्कर से अंकित, चक्कर यानी कि खोलो कहते हैं, चक्कर से अंकित, यानी कि चक्कर से सुशोभित उनके पास हाथ और पैर हैं। और उनके सर पर जो है वो जो है उष्णित से युक्त, यानी कि बोटी भाषा में कहते हैं कि उल्ला सुक्तोर शबला खोलो वगैरह, उनका काय का बहुत सारे गुण हैं। पर मैं समझता हूँ कि ये सब बताना अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर मैं बताया भी तो आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है अभी मैं आम लोगों के प्रति मैं ये मनी का मतलब जो वो बताने जा रहा हूँ, तो इतना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं जितना हो सके बिल्कुल सरल और संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध भगवान के पास उनका शरीर का गुण जो है वो बिल्कुल समस्त सभी दोषों से वो मुक्त होकर उनके पास एक बिल्कुल क्या कहें, एक बिल्कुल निर्मल, एक सुंदर सा शरीर, भरपूर सुंदर उनके पास एक शरीर है बुद्ध भगवान के पास। और वैसा ही उनका वाणी जो है वो बिल्कुल एक, उनका वाणी जो है उनके अंदर मिठास भरी वाणी और बिल्कुल सार्थक वाणी, उनके पास एक ऐसा वाणी है। और उनका चित्त जो है, उनका मन जो है वो बिल्कुल जो है वो एक क्या कहें, वो एक शमत और विपश्यना में वो लीन है। यानी कि उनका मन जो है हर समय जो उनका मन जो है एकाग्रता में, वो कभी भटकता नहीं है हमारे तरह। तो ऐसा जो है उनका काय वाक चित्त का गुण है। तो लोकेश्वर कहते हैं कि तुम्हें भी अगर एक सुखी जीवन चाहते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें एक ऐसा लक्ष्य तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तुम्हें भी उस मंजिल को प्राप्त करना होगा जैसा कि बुद्ध भगवान के पास है। वो जो है वो ओम अक्षर के सारे हमें ये संकेत देता है। तो अब हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है कि अगर हमारे अंदर एक ऐसा लक्ष्य रखा जाए, एक ऐसा उद्देश्य रखा जाए, तो हम उस मंजिल को जो है हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? हमें किस मार्ग पर चलना होगा? हमें क्या करना होगा? ऐसी कुछ प्रश्न जो हमारे अंदर उठेगा। तो लोकेश्वर इसका जवाब जो हमें 4 अक्षरों के सहारे देते हैं। वो कहते हैं कि उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें 4 ब्रह्म विहार, यानी कि बोटी भाषा में छमेशी कहते हैं, यानी कि मैत्री भावना, करुणा भावना और मुदिता भावना और उपेक्षा भावना, यानी कि उस मंजिल को पाने के लिए हमें 4 ब्रह्म विहारों का उत्पाद करना होगा, बोधिचित्त का उत्पाद करना होगा, इसे अमल में लाना होगा, तभी जो है हम उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो है माँ जो है वो मैत्री का प्रतीक है और नी जो है वो करुणा का प्रतीक है और पद्मे का पद जो है वो मुदिता का प्रतीक है और मैं जो है वो उपेक्षा का प्रतीक। तो इसलिए मणि मंत्र का जप करते वक्त हमें ओम के वक्त जो हमें अपने लक्ष्य को उजागर करना होगा और माँ के वक्त जो है हमें करुणा की भावना को उजागर करना होगा और नी के समय जो है मैत्री की भावना और पद के समय जो है मुदिता का और मैं के वक्त जो है उपेक्षा का। तो एक एक अक्षर के साथ जो हमें ऐसी सोच अगर ना भी आए तो भी हमें कभी मुंह से ओम मानी पे में हूँ जपते रहना होगा और मन में जो है करुणा के बारे में कभी सोचना होगा और कभी मैत्री के बारे में और कभी उपेक्षा के बारे में और कभी जो है मुदिता के बारे में और कभी जो है बोधिचित्त के बारे में। उस वक्त जो हमें बोधिचित्त का भी उजागर करना होगा, बोधिचित्त का उत्पाद करना होगा, हमें बोधिचित्त के बारे में सोचना होगा। तो इसलिए जो है लोकेश्वर कहते हैं कि उस मंजिल को तुम प्राप्त कर सकते हो। उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए तुम्हें 4 ब्रह्म विहार यानी कि छमेशी का प्रैक्टिस तुम्हें करना होगा, बोधिचित्त का उत्पाद करना होगा, बोधिचित्त का प्रैक्टिस चांजुसम के न्यामलिन हमें करना होगा। तो अगर ऐसा करें तो वो कहते हैं कि जैसे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बना तो वैसा ही तुम भी एक आम आदमी से तुम भी जो एक महान पुरुष बुद्ध भगवान बनोगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आने वाले वीडियो में जो है मैं फिर बोधिचित्त के बारे में हुआ और भी माननीय पद्मे के बारे में और भी कुछ बताने को है।
तो वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। सर्वमंगलम।